बिहार की राजनीति में इन दिनों जो खींचातान चल रही है, जिसमें सिर्फ आंकड़े और सीटों की गिनती ही नहीं बल्कि अपनी पहचान और साथ ही राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश भी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। महागठबंधन की तैयारियों के बीच कांग्रेस एक तरीके से अपनी पुरानी भूमिका को मजबूत रखने में जुटी हुई है, लेकिन उनके साथ ही खासतौर पे वामपंथी दल उसे बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जमीन की सच्चाई कुछ और कहती है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई, लेकिन उसके सहयोगी वामपंथी दलों ने यह साफ संकेत दिया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये महागठबंधन की एक समन्वय समिति ही तय करेगी, ना कि कोई अकेला दल। ये सिर्फ नियम कायदों की बात नहीं बल्कि उस गठबंधन की सामूहिक समझ को बनाए रखने की कोशिश है जिसे बीजेपी, जेडीयू जैसे मजबूत विरोधियों के सामने खड़ा होना है। वाम दलों का ये कहना है कि सीटों की मांग प्रत्येक दल की वर्तमान ताकत और साथ ही पिछले प्रदर्शन को देखकर ही तय होनी चाहिए। उनका तर्क है कि कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर मैदान में उतरकर केवल 19 सीटें जीत पाई थी, इसलिए इस बार यथार्थ को देखते हुए रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। आंकड़े ये बताते हैं कि पार्टी जितना बड़ा दांव लगाने की सोच रही है, उतना उसका संगठन इस समय संभाल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने यह सलाह दी कि कम लड़ो ज्यादा जीतो, यानी कम सीटों पर ध्यान केंद्रित करके जीत की संभावनाएं बढ़ाना कांग्रेस और गठबंधन दोनों के लिए ही बेहतर होगा। दिलचस्प पहलू तो ये भी है कि इस पूरे विवाद के बीच वामपंथी दलों ने महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव को मान लिया है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल इस पर अपनी चुप्पी साध रखी है, जैसे पार्टी भीतर ही भीतर अपने विकल्प को तौल रही हो। मगर जमीनी राजनीति में ये चुप्पी एक संकेत है, कांग्रेस चाहे या ना चाहे तेजस्वी का नाम अब आम कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि माकपा ने नेताओं ने ये दोहराया कि समन्वय समिति ही सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर दावेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण जीत है और आखिर ये 17 सदस्यीय समन्वय समिति किस लिए बनी है, वही तय करेगी कि सीट शेयरिंग क्या होगी। उनका ये कहना है कि किसी भी दल के द्वारा अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक सीटों की मांग करना पूरे गठबंधन के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की ज्यादा सीटों पर लड़ने की जो जिद है, उन्होंने वाम दलों को असहज कर दिया। विश्लेषक तो ये भी मान रहे हैं कि सीएम फेस तेजस्वी यादव को बताकर वाम दलों ने एक और जहां राजद की राह बड़ी आसान कर दी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर इससे दबाव बढ़ गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला केवल सीटों की संख्या का नहीं है बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की एकजुटता और भविष्य की रणनीति का है। अब कांग्रेस किस तरीके से अपनी मांगों को और गठबंधन की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाती है, ये आने वाले समय में बिहार की चुनावी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी और यही कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। पर फिलहाल सच्चाई यही है कि बिहार की सियासत अब सिर्फ पुरानी परंपराओं या फिर लंबे अनुभव से नहीं बल्कि ताजा नतीजों और साथ ही नए समीकरणों से चल रही है। यहाँ जनता प्रदर्शन देखती है और गठबंधन का हर घटक ये जानता है कि जरा सी अनबन भी विपक्ष को भारी पड़ सकती है। इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की जुड़ी हर खबर के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।